कोड अगर गिटहब के ऊपर डालना है तो उसके लिए कुछ कमांड्स रहते हैं। तो ये 2 प्रोसेस से आप कर सकते हो। ओनली बाय यूजिंग इक्लिप्स से भी कर सकते हो, मीन्स आपको कोई कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरा तरीका है बाय यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। आपको कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप भेज सकते हो। तो हम दोनों भी तरीका देखेंगे, बट आपको मेनली इंटरव्यू में ये ऐसा नहीं पूछेंगे कि इक्लिप्स से कैसे करते हैं, क्योंकि इक्लिप्स में क्या हम इधर उधर इधर क्लिक करते हैं, मीन्स हम नेविगेट करते हैं। तो आपको जनरली इंटरव्यू में कमांड्स पूछे जाते हैं। जो भी हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर कमांड्स लिखेंगे वो आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो ये हम देखेंगे आज, क्योंकि कोड पुश कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने कल बोला था कि आप गिटहब का एक अकाउंट क्रिएट करो एंड इस गिटहब के अकाउंट पर कोड डालने के लिए मैंने बताया था कि गिट सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करो। तो गिट जो है ये सॉफ्टवेयर है एंड गिटहब क्या है, ये रिमोट सर्विस है, इसको वेब सर्विस भी बोल सकते हैं। एंड गिट जो है वो लोकल पे है, मीन्स मेरे लैपटॉप में है। ये क्या है, ये रिमोट है, ये जो है ये रिमोट है। तो हमें क्या करना है, इक्लिप्स का कोड जो है वो गिटहब के ऊपर डालना है। तो अब ये जो मैंने बनाया है, अब मुझे कोड कहाँ पे डालना है। तो सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको यूर प्रोफाइल दिखाई देगा। तो मैंने यूर प्रोफाइल पे क्लिक किया तो रिपोजिटरी करके एक कंसेप्ट होता है। रिपोजिटरी मीन्स कंटेनर। इसको हम इसके अंदर प्रोजेक्ट के फाइल्स होते हैं। तो आपको कंपनी में ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ता, सब बना बनाया हुआ रहता है उनका। तो सबसे पहले आपको रिपोजिटरी बनानी पड़ती है। रिपोजिटरी बनाना मीन्स कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है, न्यू बटन पे क्लिक करना है। रिपोजिटरी का नेम देना है कुछ, सपोज मैं आज का डेट डाल देती हूँ, ज़्यादा रिपोजिटरी हो गई है तो। और यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी कोड डालूंगा वो किसी दूसरे पर्सन को दिखना चाहिए, मीन्स अगर आप वो यूआरएल देते हो तो आप पब्लिक भी रख सकते हो। और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, बस क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। और मतलब ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया रिपोजिटरी का पाथ हो गया। तो रिपोजिटरी मीन्स इट्स अ कंटेनर, इट कंटेन प्रोजेक्ट फाइल। तो हमें इस पाथ के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट का कोड डालना है, मतलब मुझे कोड पुश करना है। तो उसके लिए मुझे कुछ कमांड्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ कमांड्स दिया हुआ है। तो आज हम सिर्फ पुश देखने वाले हैं कि इक्लिप्स का कोड जो है वो गिटहब के ऊपर बाय यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट कैसे सेंड करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबका, हम गिट क्यों यूज करते हैं। गिट सिर्फ इक्लिप्स का कोड गिट पे पुश करने के लिए पब्लिकली, राइट? यस। और गिट पे जो भी अपडेटेड कोड है वो कोई दूसरा पर्सन अपने लैपटॉप में भी ले सकता है, पुल कर सकता है। ओके। तो मीन्स इससे क्या होता है कि एक जावा फाइल के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। मीन्स कंपनी में आपने कुछ कोड चेंजेस किया तो आप उसको आपको किसी को कोड देना है तो आप ऐसे कॉपी पेस्ट करके थोड़ी ना दोगे, या पेन ड्राइव से थोड़ी ना दे सकते हैं। तो कोई भी कोड रहे, जावा रहे, पाइथन रहे, सेलिनियम रहे, तो गिट हम यूज करते हैं कोड मैनेजमेंट के लिए। क्लियर है यहाँ तक सबका। यस मैम। यस मैम। यस। तो हमें और ये कमांड्स आपको इंटरव्यू में पूछते हैं। ये रिपोजिटरी का फिर से बताओगे क्या क्या और क्यों कर रहे हैं? ओके। तो जैसे अभी आपने ये गिट का अकाउंट क्रिएट किया, तो अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे इधर उधर, मतलब बहुत कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे। तो हमें हमारा प्रोजेक्ट का जो कोड है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे डालना रहता है। तो गिट के ऊपर क्या रहता है, रिपोजिटरी करके एक कंसेप्ट रहता है। रिपोजिटरी एक कंसेप्ट रहता है। तो रिपोजिटरी मीन्स क्या रहता है, इसको आप कंटेनर बोल सकते हो या फिर कंटेनर्स इट कंटेन्स प्रोजेक्ट फाइल।
मीन्स इसमें हम प्रोजेक्ट डालते हैं। मीन्स ऐसे गिट के ऊपर आप मल्टीपल रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हो एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट डाल सकते हो। मीन्स अगर मैंने डायरेक्ट सपोज अगर हम डायरेक्टली डाल देते थे प्रोजेक्ट तो कैसे डालते थे, मीन्स ऐसा तो बहुत कंफ्यूजन होता था, किसी को लेना रहता तो कैसे लेता था। तो इसीलिए एक रिपोजिटरी का एक पाथ रहता है एंड इस पाथ के ऊपर आप प्रोजेक्ट का कोड डालते हो। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस रिपोजिटरी में मेरा प्रोजेक्ट का कोड डाल दिया और ये रिपोजिटरी मैंने पब्लिक रखी है, तो अगर मैंने आपको ये यूआरएल दे दिया, सपोज मैंने अगर आपको ऐसा यूआरएल दे दिया, तो आप ये यूआरएल डायरेक्टली ब्राउजर पे डाल के मेरा वाला कोड आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी डाली, तो ऐसा आप डालोगे ब्राउजर पे, हमारा सपोज अभी प्रोजेक्ट डाला नहीं है, तो ये यूआरएल जो डाला है आप डायरेक्टली यहाँ से प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड का बटन रहता है, जैसे पुरानी रिपोजिटरी बताती हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको सपोज ये पाथ दे दिया, रिपोजिटरी का पाथ दे दिया, तो आप इसको क्या करोगे, ब्राउजर पे डालोगे। सपोज आपने इस पाथ मैंने आपको ये दे दिया यूआरएल एंड आपने ऐसा ब्राउजर पे डाल दिया, तो आप यहाँ से कोड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कोड बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे डाउनलोड जिप करके ऑप्शन है, तो आप ये जो कोड है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो रिपोजिटरी मीन्स एक पर्टिकुलर पाथ रहता है, उसके अंदर हम प्रोजेक्ट का कोड डालते हैं एंड अगर ये रिपोजिटरी का पाथ जो है वो पब्लिक है तो कोई भी इस यूआरएल को एक्सेस कर सकता है एंड अगर ये पाथ आपने रिपोजिटरी बनाते वक्त प्राइवेट रखा है तो दूसरा पर्सन इस यूआरएल को एक्सेस नहीं कर सकता। So how we can mention public and private in repository? वो क्रिएट करते वक्त ही ऑप्शन रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर आपको रिपोजिटरी का बटन दिख रहा है तो डायरेक्टली वहाँ पे जाओ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यूजर आइकॉन पर क्लिक करो, यूर प्रोफाइल पे क्लिक करो, यहाँ पे रिपोजिटरीज बटन है, तो यहाँ पे आपको न्यू रिपोजिटरी बनानी है, तो यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करना है। रिपोजिटरी का नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे सपोज मैं डालती हूँ यहाँ पे एक्शन क्लास प्रोजेक्ट। तो अभी आप एक रिपोजिटरी बना रहे हो, डिस्क्रिप्शन डालना है तो लिख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन रहता है पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। तो पब्लिक से क्या होता है, एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी दिस रिपोजिटरी, यू चूज हु कैन कमिट, और प्राइवेट मीन्स यू चूज हु कैन सी, प्राइवेट मीन्स दूसरा पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वो ऑप्शन रहता है कि आपको पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है, और बाकी यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। तो रिपोजिटरी के अंदर प्रोजेक्ट का कोड रहता है, मतलब ये डाउनलोड का एक बार बताओ ना। सॉरी, और डाउनलोड का आपने अभी किया था ना। अच्छा, अभी एक्चुअली हमने प्रोजेक्ट का कोड डाला ही नहीं है, तो ये पुराना वाला दिखा रही हूँ मैं। तो अब सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये यूआरएल दे दिया, उस यहाँ से सेंड करती हूँ, चैट में भी दे दिया मैंने। सपोज मैंने आपको एक यूआरएल दे दिया, अब इसका एक्सेस जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पे पब्लिक है। तो पब्लिक मतलब क्या रहता है कि इस यूआरएल को कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे मैंने ये यूआरएल डाला ऊपर ब्राउजर पे और यहाँ पे कोड है, कोड ग्रीन बटन, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ से मैं प्रोजेक्ट का कोड डाउनलोड कर सकती हूँ। यहाँ पे डाउनलोड जिप करके ऑप्शन है, डाउनलोड जिप किया तो यहाँ पे जिप हो गया। तो यहाँ पे मुझे मेरा प्रोजेक्ट एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको प्रोजेक्ट का पूरा फोल्डर मिल जाएगा एज इट इज। तो ऐसे ही टेम्पररी फाइल बनाई थी मैंने, रियल में प्रोजेक्ट का कोड नहीं है कोई। तो यहाँ से मतलब आपको इस तरह से प्रोजेक्ट का कोड मिल जाता है। तो हमें वही देखना है कि यहाँ पे कोड कैसे डालते हैं, मतलब इस रिपोजिटरी पाथ के अंदर कोड किस तरह से पुश किया जाता है बाय यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट।
समझ रहा है सबको? इसमें मतलब हम जो भी टेस्ट केसेस वगैरह लिखते हैं यहाँ पे हम पुश करके डालते हैं, मतलब राइट? हाँ, ऑटोमेशन के। मैम हर बार जिप फॉर्मेट में ही ये करना है क्या मैडम डाउनलोड? नहीं नहीं, ये जस्ट मैंने बताया कि डाउनलोड किस तरह से करते हैं। कंपनी में हम डाउनलोड वगैरह नहीं करते। मीन जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, गूगल पे कोई आर्टिकल पढ़ते हो, तो कुछ लोग देते हैं ना इस तरह से रिपॉजिटरी आपको। मतलब मैंने देखा है वो नवीन ऑटोमेशन लैब या फिर कुछ कुछ यस वेबसाइट है मैम। ना, तो वो लोग डायरेक्टली उनका रेडीमेड कोड देते हैं। तो आपको उनका कोड अगर देखना रहे तो आप सीधा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मेरे पास 2-3 फ्रेमवर्क है जो मैंने खुद ने कोड नहीं लिखा है, बट मैंने गूगल से किसी ने ऐसा लिंक दिया था गिटहब का, वहां से मैंने कोड डाउनलोड किया एंड मेरे इक्लिप्स में इंपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक नीचे सेलेनियम फ्रेमवर्क डिजाइन दिख रहा है। अब ये कोड मैंने नहीं लिखा है, ये मुझे गूगल करते करते कहीं पे मिला, रोहित शेट्टी का, राहुल शेट्टी का, तो मैंने वहां से डाउनलोड कर लिया जस्ट सैंपल देखने के लिए। गिटहब का उन्होंने यूआरएल दिया था, तो वो प्रोजेक्ट मैंने डाउनलोड करके इंपोर्ट कर दिया। तो इस तरह से लोग गिटहब के ऊपर कोड डालते हैं, मीन्स दूसरे लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब दिख रहा है। तो इस तरह से हम दूसरों का कोड भी देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से फ्रेमवर्क लिखा है, क्या लिखा है। ये रन तो नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट एक आइडिया आ जाती है हमें। तो इन केस अगर आपको स्टडी करते वक्त कहीं भी ऐसा यूआरएल मिले, तो आप यहाँ से उनका कोड आप डाउनलोड कर सकते हो एंड वो आपके इक्लिप्स में वो जिप को अनजिप करके इक्लिप्स में इंपोर्ट कर सकते हो। समझ रहा है सबको? यस मैम। यस। तो पुश मीन्स एग्जैक्ट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग कोड फ्रॉम गिट लोकल रिपॉजिटरी। लोकल मीन्स आपके सिस्टम में, लोकल टू रिमोट गिटहब रिपॉजिटरी इज कॉल्ड एज पुश। तो हमें क्या करना है, इक्लिप्स का कोड जो है वो रिपॉजिटरी के पाथ के ऊपर डालना है। तो उसके लिए आपको कमांड्स कुछ लिखने रहते हैं। तो पुश करने के लिए इतने कमांड्स आपको लिखने पड़ेंगे और ये कमांड्स आपको इंटरव्यू में पूछते हैं। तो अब मुझे कोड सेंड करना है, रिपॉजिटरी देख लेती हूँ। ओके, ये इस रिपॉजिटरी पार्ट के ऊपर मुझे कोड डालना है मेरा। यहाँ पर भी बेसिक कमांड्स दिया हुआ है उन्होंने। तो ये कैसे डालना है? तो दो तरीका होता है इसका। बाय यूजिंग गिट। गिट आपको कंपलसरी इंस्टॉल करना है, अदरवाइज आप कोड पुश नहीं कर सकते। तो बाय यूजिंग गिट बैश मीन्स यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे, या फिर आप प्रोजेक्ट के लोकेशन पे जाके cmd टाइप करना है। अब सपोज मैं एक प्रोजेक्ट लेती हूँ, कौन सा जो गिट के ऊपर नहीं डाला है, या फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ। नेम आप कुछ भी दे सकते हो प्रोजेक्ट का। मैं जस्ट एक सैम्पल जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, इसमें हम कोड वगैरह कुछ इतना लिखेंगे नहीं। सिंपल एक फाइल लिखती हूँ मैं। ओके, तो ये वाला डिलीट कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल जावा का प्रोजेक्ट बनाया। सपोज ये जो प्रोजेक्ट है पार्टनर ऑनबोर्डिंग, मुझे फर्स्ट टाइम गिटहब के ऊपर डालना है। अभी मैंने कुछ कोड चेंज नहीं किया है, मुझे फर्स्ट टाइम गिटहब के ऊपर डालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, राइट क्लिक करना है और उसका लोकेशन देखना है। तो अभी ये उसका लोकेशन है, सी यूजर, जहाँ भी उसका लोकेशन होगा उस लोकेशन में आपको जाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है शो इन सिस्टम एक्सप्लोरर, यहाँ पर क्लिक करना है। तो सीधा मैं यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर ऐसा थोड़ा क्लिक करना है
और CMD टाइप करना है। तो इससे क्या होता है, आप डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट के लोकेशन के ऊपर आ जाते हो। अगर आप इस वे से नहीं जा रहे हैं तो आप नॉर्मली CMD से भी जा सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो आपको कोई भी डायरेक्टरी में जाने के लिए CD टाइप करना रहता है, सपोज CD इक्लिप्स वर्कस्पेस 2। तो यहाँ पर ऐसा मुझे टाइप करना पड़ रहा है, तो बेटर वे है कि आप प्रोजेक्ट के लोकेशन पर जाओ और ऊपर जाके CMD टाइप करो, तो आप सीधा इस लोकेशन के ऊपर आ जाते हो। अगर ऐसा नहीं जाना है तो यहाँ पे ऐसा टाइप करो, इक्लिप्स वर्कस्पेस 2। तो आप ऐसा लोकेशन, आपको बैक जाना रहे तो CD डॉट डॉट करके कमांड रहती है, तो इससे आप बैक जा सकते हो। तो ये जस्ट नॉर्मल कमांड से कि डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए CD यूज करते हैं एंड बैक जाने के लिए CD डॉट डॉट यूज करते हैं। तो हम सीधा प्रोजेक्ट के लोकेशन पर गए। यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट का कलर चेंज किया है, तो मैं नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट पे हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट लोकेशन में जाना है, राइट क्लिक करना है। थोड़ा स्लो बताओगे क्या, सो वी कैन राइट डाउन स्टेप्स। ओके, आप स्टेप लिख रहे हो, ठीक है। हाँ ओके, तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट लोकेशन पे जाना है, यहाँ पर CMD टाइप करना है। तो यहाँ से ऐसे क्या होता है कि आप सीधा प्रोजेक्ट के लोकेशन पे जाते हो। अब कुछ नॉर्मल बेसिक कमांड से कि आपको डायरेक्टरी के अंदर अंदर जाना रहे तो आप CD लिखते हो इस तरह से। आपको बैक जाना रहे तो आप CD डॉट ऐसा लिखते हो। तो ये कुछ बेसिक कमांड से, कमांड प्रॉम्प्ट की जो हम यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में भी। तो ये एक तरीका बताया मैंने कि यहाँ पे जाओ CMD लिखो। दूसरा तरीका है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, शो मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, या फिर आपको यहाँ पे कोई गिट बैश दिख रहा होगा किसी को, तो वहां पर क्लिक करो। सपोज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैंने शो मोर ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहा है ओपन गिट बैश हियर, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ इससे क्या हो गया कि मैं सीधा प्रोजेक्ट के लोकेशन पर आ गई, मीन्स मुझे लोकेशन में जाना नहीं पड़ा कुछ टाइप करके। हाँ मैं तो फिर से बताओ ना। ओके, यहाँ से राइट क्लिक कहाँ पे किया था? राइट क्लिक, ये जो स्पेस दिख रहा है ना, स्पेस पर करना है इस तरह से। कुछ लोगों को यहाँ पे गिट बैश ऑप्शन दिखाई देगा, कुछ लोगों को नहीं दिखाई देगा। जिनको नहीं दिख रहा है उन्होंने शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिनके सिस्टम में गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उनको ओपन गिट बैश हियर ये ऑप्शन दिखेगा। तो मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पे, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक किया और ओपन गिट बैश हियर। मीन्स पहला स्टेप है आपका कि आपको प्रोजेक्ट लोकेशन पर जाना है। सबसे स्टेप नंबर 1, गो टू द प्रोजेक्ट लोकेशन। तो आपका जो भी लोकेशन का पाथ रहता है ऊपर सिर्फ CMD टाइप करना है तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ये फर्स्ट तरीका है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो राइट क्लिक करना है फ्री स्पेस में। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन गिट बैश का ऑप्शन दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो शो मोर ऑप्शन करके आपको शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओपन गिट बैश ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको वो ओपन करना है और वहां पे हम कमांड्स टाइप करने वाले हैं। प्रोजेक्ट लोकेशन पे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उस लोकेशन से हम प्रोजेक्ट जो है वो गिटहब के ऊपर डालने वाले हैं। मैम वो कमांड भी लिख दीजिए ना जो आपने बताया था .cc करके, कुछ इस पे लिख दीजिए ना। अच्छा, वो एक एक्चुअली गिट का नहीं है, वो मीन्स आपको कोई भी डायरेक्टरी में अगर जाना रहता है, सपोज गो टू द एनी डायरेक्टरी,
डायरेक्टरी मीन्स हम किसी पाथ के ऊपर जा रहे हैं। तो मीन्स ये इन जनरल है कि आपको किसी लोकेशन में जाना है तो आप सीडी टाइप करते हो। सपोज सीडी से मुझे इक्लिप्स नाम का फोल्डर में जाना है, इक्लिप्स वर्कस्पेस। मुझे इक्लिप्स वर्कस्पेस 2 फोल्डर में जाना है तो मैं सीडी टाइप करूंगी। फिर से मुझे कुछ और लोकेशन पे जाना है, सीडी, मुझे कुछ एक्शन नाम के फोल्डर में जाना है तो मैं सीडी एक्शन टाइप करूंगी। और आपको सपोज आपके जो नॉर्मल पाथ होता है, आपको सब बैक बैक जाना है तो हम सीडी डॉट डॉट यूज करते हैं। तो ये जो है ये कमांड प्रॉम्प्ट से रिलेटेड बेसिक कमांड है। तो जैसे मैंने सपोज यहाँ पे cmd टाइप किया, मीन्स मैं उस तरीके से नहीं जा रही हूँ, अभी मैंने सीधा सर्च में जाके cmd टाइप किया, बट यहाँ पे मेरा कर्सर जो है वो प्रोजेक्ट लोकेशन के ऊपर नहीं है। अब मुझे यहाँ से प्रोजेक्ट लोकेशन के ऊपर जाना है तो मैं यहाँ पे cd टाइप करूंगी। अब प्रोजेक्ट कहाँ पर है, cd में कहाँ पर है, फिर से थोड़ा बैक जाती हूँ। ओके, अब प्रोजेक्ट लोकेशन है मेरा सी यूजर अमोल इक्लिप्स वर्कस्पेस 2। तो मैं ये जो इक्लिप्स वर्कस्पेस 2 है तो हमें यहाँ से इस लोकेशन में जाना है तो हम सीडी इक्लिप्स वर्कस्पेस 2 करेंगे, एंटर। तो मैं यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पे भी मुझे प्रोजेक्ट नहीं है मेरा, और प्रोजेक्ट फोल्डर है मेरा पार्टनर ऑनबोर्डिंग, यहाँ तक मुझे जाना है तो मैं यहाँ से ऐसा कॉपी कर लूंगी। तो फिर से हमें सीडी इस तरह से। तो ये जो कमांड है cd मीन्स हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाने के लिए हम यूज करते हैं। मीन्स ये ऐसा नहीं कि मैं गीट के लिए बता रही हूँ, इन जनरल भी हम कभी कभी कोई दूसरा कर रहे हैं, हम कोई जावा का पाथ सेट कर रहे हैं। आपने जावा का प्रोग्राम कभी रन किया है कमांड प्रॉम्प्ट से? यस मैम। ओके, तो वहाँ नो मैम, एक Yes, बार ma'am. बताओगी क्या वो कैसे करते हैं तो? अच्छा नहीं किया है कुछ लोगों ने। नहीं किया। अच्छा, तो एक्चुअली कैसा रहता है ना, जावा का प्रोग्राम हम जब कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते हैं ना, तो जिन्होंने किया है उनको ये सीडी कमांड पता होगा कि हम वो Yes, ma'am. जेडीके का पार्ट वगैरह सेट करते हैं। तो Yes, ma'am. हाँ, और आपको अगर बैक बैक जाना रहे, किसी लोकेशन से आपको बैक बैक जाना रहे तो सीडी डॉट डॉट हम कमांड यूज करते हैं। तो ये बहुत बेसिक कमांड्स हैं जो हमें इन जनरल कंपनी में भी यूज करना पड़ता है। मीन्स आपको कोई मेवन का पाथ सेट करना रहे, जेडीके का पाथ सेट करना रहे, तो हम ये जो कमांड्स है cd एंड cd डॉट डॉट, ये हम इन जनरली बहुत यूज करते हैं। क्लियर है सबको ये दो कमांड्स? यस। तो हमें क्या करना था, इसमें हमें सबसे पहले हमारा स्टेप है, हमें प्रोजेक्ट लोकेशन पे जाना था। तो ये एक तरीका है कि आप सीधी सीधी करके जा सकते हो, या फिर इजी तरीका है सीधा प्रोजेक्ट के लोकेशन में जाओ, ऊपर ऐसा ये करो और cmd टाइप करो, तो आप बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट के लोकेशन के ऊपर आ जाते हो। तो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है, एंड इस पर कुछ कमांड्स लिख के हम इक्लिप्स का जो कोड है, मीन्स ये पार्टनर ऑनबोर्डिंग में जो भी कोड है वो हम गिटहब के ऊपर डालने वाले हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सब, हम किस लोकेशन में कैसे आए? यस। यस मैम। भी कमांड्स अभी बताऊंगी, वो कमांड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस वेबसाइट पे, और एक डॉक्यूमेंट भी दूंगी उसमें भी है, यहाँ पे अच्छे से दिया है इस वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ कमांड्स है, पुश करने के लिए हमें एक्चुअली इतने कमांड्स यूज करने हैं, पुल तो नहीं देखेंगे, पुश के लिए आपको इतने कमांड्स यूज करने हैं। तो हर एक कमांड्स का मीनिंग क्या है क्या नहीं है वो सब आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। Excuse me, ma'am. Actually, I have written on my CMD that git add star, but it is not working. It is giving me something like connection not open. ओके, देखते हैं हम बाद में आपका एरर। Yeah. पहले हुआ था आपका सक्सेस?
No, ma'am, this is very first time I have actually tried. ओके ओके, ठीक है, हम देखते हैं बाद में। Yeah. अभी स्टार्टिंग के कमांड्स एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपको इतने कमांड्स पुश करने के लिए यूज करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला कमांड है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा गीट को कि आपके गिटहब का ईमेल आईडी क्या है, आपके गिट के यूजर नेम क्या है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये कमांड डालनी पड़ेगी, टेल गिट हु यू आर। मीन्स गिट को आपको बताना है कि, क्योंकि गिट को नहीं पता कि आपका यूजर नेम क्या है, आपके गिटहब के अकाउंट का पासवर्ड, ईमेल वगैरह वॉटेवर क्या है, ये गिट को नहीं पता रहेगा, तो आपको बताना पड़ेगा। मैम ये लिंक सेंड करो ना। मैंने चैट में सेंड किया है ना, नहीं किया। मैसेज बॉक्स config -- global user डॉट नेम। यहाँ पे यूजर नेम आपका, आपके अकाउंट का यूजर नेम क्या है, जब आपने दिया था तो मेरे अकाउंट का ये दिया था मैंने, तो आपने जो भी दिया होगा अकाउंट क्रिएट करते वक्त, तो वो आपको डालना पड़ेगा, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट कमांड आपको लिखना है git config -- global user डॉट email। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, तो आपकी गिट के अकाउंट का ईमेल आईडी एंड यूजर नेम आपको सबसे पहले पास करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहली कमांड हो गई। तो हम जो भी लोकेशन पे गए थे उस लोकेशन में हम ये कमांड्स टाइप करते हैं। ये कमांड्स मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगी। git config -- global user डॉट नेम। तो यहाँ पे मैंने यूजर नेम डाला। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है कि आपको ईमेल आईडी देना है। मीन्स हम गिट को बता रहे कि हमारा सिस्टम को बता रहे कि हमारे गिटहब का अकाउंट कौन सा है। हो सकता है किसी के मल्टीपल अकाउंट्स भी रहते हैं, तो इसलिए हम यूजर नेम ईमेल आईडी पास कर रहे हैं। git config -- global user डॉट email। यहाँ पे जो भी ईमेल रहेगा, मेरा इस नाम से अकाउंट था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, git config -- global user डॉट email। ओके, तो सब आपको बस वो दो कमांड्स डालना है और एंटर करना है। ये हो गया पहला स्टेप्स की आपको ये दो कमांड्स टाइप करने हैं। अभी हमने पहले डाला तो ये बाद में लिख लेती हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कमांड है git init। अब ये कमांड्स क्या करती है, तो ये कमांड्स क्या करती है, एक लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करती है, क्रिएट अ न्यू लोकल रिपोजिटरी। अब लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करती मीन्स एक्सेप्ट क्या करती है ये कमांड्स, आपका जो भी प्रोजेक्ट का लोकेशन होता है वहां पर वो डॉट गीट नाम का एक हिडन फोल्डर बनाती है। मीन्स जो हमें दिखता नहीं है, डॉट गिट नाम का एक हिडन फोल्डर वो बनाता है। मीन्स उससे हमें कोड सेंड करने इजी रहता है। मीन्स ये एक स्टेप्स है, ये प्रोसेस है कि ऐसा ऐसा होता है। तो जब भी आप ये कमांड्स डालते हो, डॉट गिट नाम का फोल्डर आपके प्रोजेक्ट लोकेशन में, मीन्स इस लोकेशन में पहले वो दिखता था, अभी आजकल दिखता नहीं है, तो वो हिडन फोल्डर होता है। यहाँ पर डॉट गिट नाम का एक हिडन फोल्डर बन जाएगा जब आप वो कमांड्स डालोगे। तो ये कमांड्स आपको सबसे पहले डालना होता है git init करके। तो ये कमांड्स एक लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करती है एंड हम क्या करने वाले हैं, लोकल का कोड जो है वो हम रिमोट पे डालने वाले हैं। तो उसके बाद ये कमांड्स वगैरह सब मैं बता दूंगी ग्रुप पे कि git init कमांड्स डालना है। सबसे पहले तो हमने क्रेडेंशियल पास कर दिया, उसके बाद मैंने git init कमांड लिखी, या फिर अगर आपने पहले git init लिखा एंड उसके बाद ये क्रेडेंशियल दिया तो भी चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा। तो जैसे ही मैंने git init कमांड लिखी, यहाँ पर लिख के आ गया इनिशियलाइज empty git repository in
और यहाँ पे लोकेशन आया है, तो यहाँ पे डॉट गीट नाम का एक फोल्डर बन गया जो दिखेगा नहीं, हिडन फोल्डर रहता है वो। तो सबसे पहले मैंने git init कमांड लिखा। ये कमांड्स आपको इंटरव्यू में सारे बताने रहते हैं, मीन्स आपको ऐसा पूछते हैं कि git के बेसिक कमांड्स बताओ पुश एंड पुल के, तो आपको ये कमांड्स एक्सप्लेन करने रहते हैं। मीन्स वो पूछते एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो ही एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज नहीं किया, सिर्फ आपको पूछते हैं कि कमांड्स कौन से हैं। तो ये हो गया git init। git स्टेटस कमांड जो है वो आप कहीं भी डाल सकते हो। स्टेटस कमांड से आपको स्टेटस पता चलता है कि आपका कोड पुश हुआ है या कमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो सपोज मैं स्टेटस कमांड डालती हूँ, वो हम ऐसे ही इधर उधर डाल के चेक करेंगे। ये ऑप्शनल कमांड से, नहीं भी डाला तो भी चलेगा। तो यहाँ पे लिख के आया है नो कमिट सेट, मीन्स अभी तक हमने कोड कमिट नहीं किया है। तो एक मिनट, इसका परफेक्ट मीनिंग बताती हूँ। ओके, तो हम अभी इतना देख रहे हैं। तो पुश हमें पता है, लोकल का कोड हम रिमोट पे डाल रहे हैं। अब कमिट मीन्स क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग कोड फ्रॉम इक्लिप्स टू गिट लोकल रिपोजिटरी डेली, इट्स कॉल्ड एज कमिट। तो इक्लिप्स का कोड हम लोकल रिपोजिटरी में डालते हैं एंड लोकल का जो कोड है वो हम रिमोट में डालते हैं, तो इसको हम पुश कहते हैं। तो ये जब हम करेंगे तभी आपको क्लियर होगा। और जब हम इक्लिप्स थ्रू करेंगे ना, तो और कंसेप्ट आपके जो भी कमांड्स हमने यूज किया है तो वो भी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे जब हम डायरेक्टली इक्लिप्स थ्रू करेंगे। तो अभी इतना याद रखो कि कमिट मीन्स क्या होता है। इक्लिप्स का कोड हम गिट लोकल रिपोजिटरी में डाल रहे हैं, उसको कमिट कहते हैं, एंड लोकल रिपोजिटरी का कोड हम रिमोट पे डाल रहे हैं, उसको हम पुश कहते हैं। तो अभी सब हम ये दो सेंटेंस पे फोकस किया है। और कभी भी सबसे पहले कमिट करना पड़ता है फिर पुश करते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ एक ही कमांड डाला है, यहाँ पे git init करके कमांड डाला है। स्टेटस तो मैंने जस्ट ऐसे ही डाला था। क्या क्वेश्चन है? इक्लिप्स से का कोड जब पुश कर रहे होते हैं ना, तब हमें वो ऐड वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्या? मतलब वर्किंग डिपॉजिट से स्टेजिंग एरिया में वगैरह कुछ करना पड़ता है। इक्लिप्स से भी हम करते हैं ना, तो हमें स्टेजिंग एरिया वगैरह वो सब करना पड़ता है। हाँ, आप डायरेक्टली कमिट बोल रहे हो इसलिए पूछा। नहीं नहीं, पहले वो भी ऐड करके। हाँ वो भी करना पड़ता है स्टेजिंग का। ये जस्ट मैं कमिट का कंसेप्ट बता रही थी कि यहाँ पे मैसेज आया था ना, मैम एक बार नो बताओ कमिट। ना, कमिट और पुश दोनों में डिफरेंस क्या है? कमिट मीन्स क्या होता है? इक्लिप्स का कोड, इक्लिप्स का कोड हम कहाँ भेज रहे हैं? गिट लोकल रिपोजिटरी में, मीन्स अपने सिस्टम में ही भेज रहे हैं हम, बट हम गिट के लोकल रिपोजिटरी में भेज रहे हैं। अब इसको अगर मुझे आपको दिखाना रहे तो जब मैं इक्लिप्स थ्रू आपको करके बताऊंगी ना, तब अच्छे से शो कर सकती हूँ। तो अभी इतना याद रखूँ कि हम इक्लिप्स का जो कोड है वो गिट लोकल रिपोजिटरी में डाल रहे हैं, इसको हम कमिट कहते हैं। एंड यहाँ का जो कोड है उसको हम रिमोट पे डाल रहे हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इक्लिप्स का जो कोड है आप कहाँ पे डाल रहे हो? गिट लोकल रिपोजिटरी में। ये कहाँ डाल रहे, किधर डाल रहे, ये मैं जब इक्लिप्स टू बताऊंगी तब आपको समझ जाएगा कि एग्जैक्ट हम कहाँ डालते हैं। तो इक्लिप्स का जो कोड है मैं गिट लोकल रिपोजिटरी में डाल रही हूँ, इसको हम कमिट कहते हैं। एंड लोकल रिपोजिटरी मतलब हमारी सिस्टम वाली ना? यस यस, एंड यहाँ का जो कोड है गिट लोकल रिपोजिटरी वाला, यहाँ का जो कोड है हम डाल रहे हैं गिट हब के ऊपर। मीन्स जो मैंने रिपोजिटरी का पार्ट बताया उसको हम रिमोट कहते हैं, तो रिमोट में डाल रही हूँ मैं, उसको हम पुश कहते हैं।
तो सबसे पहले, इससे भी पहले आपको जो कोड रहता है, आपका जो प्रोजेक्ट कोड है, वो स्टेजिंग एरिया में डालना रहता है। स्टेजिंग एरिया में डालना रहता है। तो स्टेजिंग एरिया कहाँ रहता है, ये मैं इक्लिप्स के ऊपर बताऊंगी जब इक्लिप्स 2 करूंगी। अभी इतना याद रखो कि सबसे पहले तो कोड स्टेजिंग एरिया में डाला जाता है। ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड, कमिट करना पड़ता है आपको, एंड थर्ड हो गया पुश करना पड़ता है। एंड सबसे पहले वो git init वाला कमांड। अगर आपने सपोज पुश का कमांड पहले कर दिया फिर कमिट कर दिया तो वो सक्सेस नहीं हो सकता, या फिर आपने ये स्टेजिंग वाला डाला ही नहीं, फिर आप कमिट कर रहे हो तो भी आपका कोड पुश नहीं होगा, आपको एरर आएगा। तो सबसे पहले कोड इक्लिप्स से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा हमारी वर्किंग डिपॉजिटरी में, और बाद में वो स्टेजिंग एरिया में, और बाद में लोकल, और फिर रिमोट रिपॉजिटरी में, ऐसे है ना? इक्लिप्स से क्यों एक्सपोर्ट करना पड़ेगा? हमारी जो वर्किंग डिपॉजिटरी है वहाँ पे कैसे कोड आएगा, या फिर वहाँ पे पहले से अवेलेबल होता है? नहीं, वो हम डाल सकते हैं, इक्लिप्स 2 डाल सकते हैं, वो मैं बताऊंगी बाद में। तो सबसे पहले तो देखो, आपको git init कमांड टाइप करना है। इससे क्या होता है, डॉट git नाम का एक फोल्डर आपके प्रोजेक्ट के इसमें क्रिएट होता है। उसके बाद git स्टेटस कमांड आप कहीं भी यूज कर सकते हो, वो जस्ट स्टेटस चेक करने के लिए होता है। आपको सबसे पहले कोड जो है वो स्टेजिंग एरिया में डालना है। स्टेजिंग एरिया, उसके बाद आपको कोड जो है वो लोकल रिपॉजिटरी में डालना है, एंड फिर आपको कोड जो है वो पुश करना है। तो इसके लिए कुछ कमांड्स होते हैं। तो स्टेजिंग एरिया में कोड डालने के लिए कमांड होता है git add, और यहाँ पे जावा का फाइल नेम लिख सकते हो, या फिर आप स्टार लिख दो। स्टार मीन्स ऑल प्रोजेक्ट फाइल्स। स्टेजिंग एरिया में कोड डालने के लिए कमांड है git add स्टार। यहाँ पर भी लिखा होगा, यहाँ पे दिया है add फाइल्स, add one or more files to staging। तो इसका सिंटैक्स है git add फाइल नेम git add स्टार। तो स्टेजिंग एरिया में कोड डालने के लिए ये कमांड सबको टाइप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने हमने सिर्फ पहली स्टेप है कि हमने गिट के क्रेडेंशियल दे दिए। दूसरी स्टेप की हमने एक एम्प्टी रिपॉजिटरी क्रिएट किया डॉट गिट नाम से। उसके बाद अब मैं कोड जो है वो स्टेजिंग एरिया में डाल रही हूँ। वो एरिया कहाँ है, किधर है, वो मैं इक्लिप्स 2 करके बताऊंगी, तब आपको समझेगा कि वो एरिया कहाँ होता है। अभी हम सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये जो कमांड का ये है क्या आपके पास, आप शेयर करोगे क्या नोट्स? हाँ, मैं नोट्स आपको बता दूंगी, मैंने इसका वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पे, वो भी सेंड कर दूंगी लिंक। तो git add स्टार नाम का आपको कमांड डालना है। इससे क्या होता है, कोड स्टेजिंग एरिया में जाता है। स्टेजिंग एरिया में जाने के बाद आपको कोड को कमिट करना पड़ता है। कमिट मीन्स क्या होता है, इक्लिप्स का कोड हम लोकल रिपॉजिटरी में डाल रहे हैं। लोकल मीन्स अपने सिस्टम के रिपॉजिटरी में डाल रहे हैं। वो कहाँ होता है, किधर होता है, ये जब आप इक्लिप्स से करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो आइडिया। तो यहाँ पे मैंने कमिट करना है। अब कमिट का कमांड क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, git commit -m एंड डबल कोटेशन में एक मैसेज पास करना है। मैसेज कुछ भी हो सकता है, बट जनरली हमें ऐसे मैसेज पास करना चाहिए जिससे हमें, मतलब हम कल जाके अगर देखते हैं तो हमें पता चले कि मैंने कौन सा कोड डाला था। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी टेस्ट केस 256 का कोड आप डाल रहे हो, तो आप ऐसा मैसेज दे दो TC 256 कोड, ऐसा मतलब थोड़ा मीनिंगफुल मैसेज देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी दिया है। तो ये गीत का कमांड है एम का मीनिंग है कि मैसेज, एम का मीनिंग है मैसेज, मीन्स हम यहाँ पे मैसेज पास कर रहे हैं। तो कमिट का कमांड ये है git commit -m एंड मैसेज आप कुछ भी पास कर सकते हो। और git commit कमांड से क्या होता है, इक्लिप्स का जो कोड है वो
लोकल रिपोजिटरी में जाता है। git commit -m, सपोज मैं ऐसा मैसेज देती हूँ अभी, फर्स्ट कमिट, मीन्स मैं फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट का कोड डाल रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लिख के आ गया 6 फाइल चेंज समथिंग, तो आपका जो कोड है सक्सेसफुली कमिट हुआ है। अब कमिट के बाद हमें क्या करना है, कमिट के बाद आपको पुश करना है, मीन्स जो भी कोड आपने लोकल रिपोजिटरी में डाला था उसको आपको रिमोट पे मीन्स गिटहब के ऊपर डालना है, कोड पुश करना है। तो उसके लिए कमांड से आपके पास git push origin master। अब ये मास्टर क्या है, एक डिफॉल्ट ब्रांच है, ब्रांच कंसेप्ट हम बाद में डीप में सीखेंगे। तो अभी इतना याद रखो कि हम मास्टर एक डिफॉल्ट ब्रांच के ऊपर, ब्रांच मीन्स एक जिसके अंदर कोड होता है, तो वो हम बाद में क्लियर करते हैं वो कंसेप्ट। तो पुश करने के लिए आपके पास कमांड है git push origin master, send changes to the master branch of your remote repository। तो यहाँ पे उसका मीनिंग दिया है। अब मुझे कोड पुश करना है, बट कौन से लोकेशन पे पुश करना है, मीन्स मेरे कौन सी रिपोजिटरी में मुझे कोड डालना है, तो उसके लिए भी एक कमांड आपको लिखनी पड़ेगी, ये वाली कमांड। क्योंकि आपके गीत के ऊपर मल्टीपल रिपोजिटरीज है, बट कौन से रिपोजिटरी में आपको कोड डालना है वो गीत को तो नहीं पता ना, तो उसके लिए ये कमांड से git remote add origin, एंड यहाँ पे रिपोजिटरी का पाथ आएगा आपका। तो ये कमांड क्या करती है, कनेक्ट टू अ रिमोट रिपोजिटरी, मीन्स उस पाथ के ऊपर आप कोड डाल रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ git remote add origin, और यहाँ पे डबल कोटेशन में वो पाथ आ जाएगा, मीन्स ये वाला पाथ, मीन्स इस पर्टिकुलर पाथ के अंदर हम प्रोजेक्ट का कोड डाल रहे हैं। पेस्ट हो जाता है यहाँ पे डबल कोट कंप्लीट, एंड उसके बाद आपका पुश वाला कमांड git push origin, यहाँ पे मास्टर ही लिखना है, बाय डिफॉल्ट मास्टर है। ब्रांचेस कंसेप्ट हम बाद में सीखेंगे डीप में। तो यहाँ पे अगर डन दिखा आपको तो मीन्स आपका कोड सक्सेसफुली पुश हो गया है। तो सपोज मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो मैंने जो मैसेज दिया था फर्स्ट कमिट दिया था, तो यहाँ पे फर्स्ट कमिट ऐसा लिख के आया है, यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट का कोड है, यहाँ पे src में test.java, तो यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट का कोड सक्सेसफुली पुश हो गया फर्स्ट टाइम। एंड जो मैंने मास्टर लिखा था, जो मैंने बोल रही थी डिफॉल्ट ब्रांच है, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। मीन्स रिपोजिटरी के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, तो मास्टर एक डिफॉल्ट ब्रांच है, मीन्स एक सब सेक्शन आप बोल सकते हो। इसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट का कोड डाला है, एंड ये कोड डालने के लिए मैंने इतने कमांड्स का यूज किया, एंड ये कमांड्स आपको इंटरव्यू में पूछते हैं, पुश के कमांड्स। तो हार्डली ये तो क्रेडेंशियल वाले कमांड से 1 2 3 स्टेटस ऑप्शन है, 4 5 6, तो ये 6 कमांड्स हमने यूज किया यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब सबसे पहले तो हमने स्टेजिंग एरिया में डाला था कोड, उसके बाद कमिट मीन्स हमने इक्लिप्स का जो कोड है वो लोकल रिपोजिटरी में डाला था, लोकल पे डाला था, एंड उसके बाद लोकल का कोड जो था वो हमने रिमोट पे डाला। तो ये जब आप खुद करके देखोगे, खुद आप ये कमांड्स टाइप करके देखोगे तो आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा। समझ रहा है सबको? Yes, ma'am. तो अभी हमने सिर्फ फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट का कोड डाला है, मैंने अभी तक फाइल में चेंजेस वगैरह नहीं किया है। तो आप आज यहाँ तक करो सक्सेसफुली, उसके बाद हम उसके बाद हम प्रोजेक्ट कोड में चेंज करेंगे, अपडेटेड कोड हम डालेंगे कि कैसा दिखता है, किधर दिखता है। तो यहाँ तक हमने किया आज। किसी को कुछ डाउट्स है?
मैम वो इक्लिप्स से जो हमारा जो फाइल मैनेजर वहाँ कैसे जाएंगे? आपने फर्स्ट पहले बताया था। अच्छा वो हाँ, आपका प्रोजेक्ट का जो लोकेशन होता है उस पर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज और यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है ओके। शो इन सिस्टम एक्सप्लोरर। मतलब हम पूरा प्रोजेक्ट डालेंगे, एक आधा प्रोग्राम वगैरह डाल के नहीं देख सकते? डाल सकते हैं, जैसे ये कमांड्स है स्टेजिंग एरिया वाला जो कमांड्स था और गेट ऐड स्टार वाला, तो वहां पे आप जावा फाइल पास कर सकते हो, यही कमांड है वो। ओके गेट ऐड लॉगिन डॉट जावा ऐसा भी आप दे सकते हो। ओके। कल और हम स्टार्ट किया तो फुल प्रोजेक्ट मतलब पूरा जाएगा वहाँ पे, राइट? यस करेक्ट उसमें जितने यहाँ भी पे प्रोग्राम है जावा फाइल से वो सब अपलोड हो जाएंगी। यस सब कुछ यहाँ पे टेक्स्ट फाइल रहे कोई भी फाइल रहे कुछ भी आप दे सकते हो, मीन सिंगल फाइल आपको डालना है तो। और गीट हब का अकाउंट क्रिएट करो। गीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना मैंडेटरी है, वो आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो आपका कोड नहीं पुश होगा। अभी जो मैंने कमांड्स डाले वो कमांड प्रॉम्प्ट पे डाले, सेम कमांड्स अगर आप गीट बैश के